जय माँ कामाख्या देवी। सभी माताओं बहनों भाइयों को मेरा नमस्कार। माँ जगदम्बा की कृपा सदा आप लोगों को पर बनी रहे, यही कामना करते हुए आज आप लोगों को एक बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूँ। उसका फल कैसे मिले, उसका स्नान का फायदा कैसे मिले, यह बताने जा रहा हूँ। आप लोग उस प्रकार से ध्यान पूर्वक थोड़ा सुने और उसको करेंगे। बसंत पंचमी का जो पर्व है, महाकुंभ का मेला चल रहा है और उस बसंत पंचमी में चतुर्थी स्नान है। इस चतुर्थी स्नान का आप लोग घर बैठे भी इसका स्नान का फायदा ले सकते हैं। आपके घर के पास में कोई जलाशय हो, कोई तालाब हो, कोई नदी हो, कोई कुआं हो, आप उसमें भी स्नान कर सकते हैं और अपने घर पर भी स्नान कर सकते हैं। वही कुंभ का मेले का फल आप लोगों को आपके घर बैठे आप लोगों को मिल सकता है। करना क्या है आप लोगों को, आप सबसे पहले सुबह घर में जब भी नहाने जाते हैं, नहाने के जाने से पहले आपने अपने घर में बाल्टी भर लेना और यदि आप तालाब में, सरोवर में यदि आप जाते हैं तो अपने आप को पहले आपको शुद्ध करना है और शुद्ध करने के बाद में फिर आप स्नान करेंगे। स्नान करने की विधि क्या रहेगी वह बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे और आप लोग करेंगे। पहले आप अपने आप को शुद्ध करेंगे, थोड़ा सी अक्षत लेंगे और थोड़ा सा जल लेकर के इस तरीके से ऐसे गदिये में रखना है और ओम अपवित्रो या सर्ववंशता गतोष्फी या स्मृत्र पुंडरीकाक्षाय सह ब्रह्मा भयंत्र शुचि ओम पुंडरीकाक्षाय पनातु ओम पुंडरीकाक्षाय पनातु ओम पुंडरीकाक्षाय पनातु कहते हुए और इसको अपने सर से पीछे की तरफ फेंक देना। जिस माता बहनों भाइयों को यदि इस तरीके से मंत्र नहीं आते हैं, कई माताएं बहनें जो हैं इस तरीके से नहीं बोल पाएंगे, भाई लोग नहीं बोल पाएंगे, उसके लिए केवल अक्षत और चावल लेकर के वो मन में धारण करना है, मेरा शरीर शुद्ध हो, मैं जिस भी शक्ति को आह्वान करूं वह शक्ति हमारे इस जल में प्रभावित हो, आकर्षित हो, इस जल में समाहित हो। इस तरीके से कह करके उस जल को अपने पीछे फेंक देंगे। उसके बाद में जल को ऐसा हाथ में लेना है, जिस बाल्टी में यदि आपने भरा है और यदि आप सरोवर में हैं तो कोई बात नहीं है, सरोवर में भी यदि आप जाते हैं या अपने घर में बाल्टी में है तो इस तरीके से जल को लेना। नर्मदे गंगे गोदावरी कावेरी सरजू मैया मात त्रिवेणी नर्मदे, आप इस जल में, हमारे इस जल में समाहित हों और हमें जो है कुंभ का मेले का फल जो है मुझे प्राप्त हो, मैं आपके जल से स्नान करना चाहता हूं। इस तरीके से कह करके 7 बार कहना है और उस जल को उस बाल्टी के अंदर, या आप सरोवर में खड़े हो तो सरोवर में उसी जल को डाल देना। और जल को स्नान करने में आप लोग यदि सरोवर में जाते हैं तो सबसे पहले आपके पैर जाएंगे, उस सरोवर में पैर जाने के बाद में घुटने तक पानी आएगा, घुटने के बाद में कमर तक पानी आएगा। इस तरीके से यदि आप अपने घर में भी स्नान कर रहे हैं तो सबसे पहले 1 लोटा पानी आप अपने चरणों में डालना, पैरों पे डालना, उसके बाद में घुटने के ऊपर डालना, फिर उसके बाद में कमर के ऊपर डालना, फिर कंधे के ऊपर डालना, फिर सर के ऊपर डालना। इस तरीके से यदि आप लोग स्नान करेंगे तो आपको कुंभ का जो चतुर्थी स्नान है उसका फल आपको आपके घर बैठे आपको मिलेगा। बाल्टी में यदि आप लोग स्नान कर रहे हैं तो इस तरीके से आह्वान करने के बाद में, शक्तियों का आह्वान करने के बाद में इस वाली उंगली से उस बाल्टी की सतह में ओम बनाना है, पानी की सतह में ओम बना करके रखें और फिर स्नान करें। इस तरीके से यदि आप लोग स्नान करेंगे तो आप लोगों को उसका कुंभ का फल अवश्य ही मिलेगा। जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या देवी। यदि आप लोगों को किसी प्रकार से कोई बाधा, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 9770207162। जय माँ कामाख्या देवी।